ये एक लौता मैथ्स का ऐसा टॉपिक है जो लव के साथ एसोसिएटेड है। लाखों गाने हैं, हजारों फिल्में इसके ऊपर। वेल, इट इज लव ट्रायंगल। नाम तो सुना होगा बेटा आपने, बट क्लास 10th के बच्चों, बोर्ड एग्जाम्स तक लव को रखो साइड में और सिर्फ ध्यान दो अपने बोर्ड एग्जाम्स पर, क्योंकि अगर नहीं दोगे तो मार्क्स के साथ ऐसी सिचुएशनशिप में फंस जाओगे कि चाहकर भी क्लियर नहीं कर पाओगे और फिर पड़ेगी पापा की डांट। लेट मी नो इन द कमेंट्स, कब पड़ी, क्यों पड़ी, कैसे पड़ी आपको लास्ट पापा की डांट। मुझे तो खैर रिसेंटली पड़ी है। अरे ऐसा मैंने क्या ही कर दिया जो मुझे भी डांट पड़ गई, वो मैं बताती हूँ आगे, बट पहले कर लेते हैं ट्राइंगल के थ्योरम्स को सॉल्व। चलो बेसिक थ्योरम्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आता है आपके पास में बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, विच इज बीपीटी थ्योरम, जो क्या बोलता है, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल। मान लो हमारे पास में ये ट्रायंगल है ABC, तो अगर हमारे पास में एक लाइन है विच इज ड्रॉन पैरेलल टू BC, तो ये मान लेते हैं DE। तो अगर मेरे को गिवन है यहाँ पर दैट DE इज पैरेलल टू BC, तो जॉनसी ये पॉइंट्स जिस साइड से हैं, दे डिवाइडिंग द साइड इन द इक्वल रेशियो, देन दिस वुड मीन दैट AD by BD इज इक्वल टू AE by EC। आई होप बीपीटी थ्योरम क्लियर है आपको। अगर एक लाइन पैरेलल गिवन है तो दूसरी दो साइड्स जौन सी हैं वो इक्वल रेशियो में आपकी डिवाइड होंगी। और इसी के साथ आता है आपका कन्वर्स ऑफ बीपीटी, जो क्या स्टेट करता है कि अगर रेशियोज इक्वल हैं देन लाइंस आर गोइंग टू बी पैरेलल। तो सेम ट्राइंगल ले लेते हैं। अगर हमारे पास में ट्राइंगल है ABC एंड दिस इज अ लाइन विच इज डिवाइडिंग AB एंड AC इन द सेम रेशियो, तो अगर मुझे ये रेशियोज इक्वल गिवन है, दैट इज AD by BD is equal to AE by EC, then I can say that lines are parallel, that is DE is parallel to BC, और इसको बोलते हैं कन्वर्स ऑफ बीपीटी। चलो सिमिलर ट्राइंगल्स क्या होते हैं। सिमिलर डिस्कस करने से पहले यू शुड नो कि कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर में डिफरेंस क्या है। कॉन्ग्रुएंट शेप्स का मतलब होता है जिनका साइज भी शेप सेम है एंड जिनका शेप भी सेम है। वेयरएज सिमिलर का मतलब होता है जिनका शेप तो सेम है बट साइज सेम होना जरूरी नहीं है। तो यहाँ पर हमको प्रूव करना होता है कि ट्राइंगल्स क्या है, सिमिलर है। तो अगर हमारे पास में दो ट्राइंगल्स हैं, लेट अस से ABC एंड दूसरा ट्राइंगल है हमारे पास में PQR, अगर तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो हम लिखेंगे ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। अब सिमिलैरिटी को प्रूव करने के लिए हमारे पास में होते हैं कुछ रूल्स। उसमें से कौन से रूल्स हैं? फर्स्ट आता है आपके पास में AAA, सेकंड इज AA क्राइटेरिया, थर्ड इज SAS क्राइटेरिया एंड देन वी ऑल्सो हैव SSS क्राइटेरिया। तो फटाफट से इनका क्विक रिवीजन करते हैं। AAA का मतलब अगर किसी भी तीन एंगल्स को अगर हम इक्वल प्रूव कर देते हैं देन द ट्राइंगल्स आर सिमिलर। वी कैन ऑल्सो प्रूव एनी टू एंगल्स सिमिलर। अगर टू एंगल्स को इक्वल प्रूव कर देंगे देन ऑल्सो ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। देन कम्स SAS। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट। SAS वुड मीन कि आपकी दो साइड्स जौन सी हैं दे आर इन प्रोपोर्शन, दे आर नॉट इक्वल इन सिमिलर ट्राइंगल्स। वो क्या होने वाली है? इन प्रोपोर्शन। लाइक इसमें अगर मैं बोलूं कि AB जौन सा है बाय PQ इज इक्वल टू BC बाय QR, मतलब जौन सी मेरी साइड्स की कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियोज हैं दे आर इक्वल, साइड्स इटसेल्फ आर नॉट इक्वल, उनका रेशियो जौन सा है दैट इज इक्वल। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लेते हैं यहाँ पर हमारे पास में दिस इज 2 एंड दिस इज 3, ओके, तो ये मान लेते हैं आपके पास में 4 है और ये हमारे पास में 6 है। तो AB by PQ जौन सा है दैट इज 2 by 4 एंड BC by QR जौन सा है दैट इज 3 by 6। अगर हम दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो मेरे पास में आएगा दोनों को ही 1 by 2 1 by 2। सो द रेशियोज आर प्रोपोर्शनल, ओके, एंड उनके बीच में आने वाला एंगल, तो ये वाला एंगल इक्वल हो तो कौन सा क्राइटेरिया लगेगा? SAS क्राइटेरिया लगेगा। देन वी हैव SSS क्राइटेरिया। SSS क्राइटेरिया मीन्स के तीनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जौन सी हैं दे आर इन प्रोपोर्शन। प्लीज बी केयरफुल, इक्वल नहीं होती साइड सिमिलर ट्राइंगल्स में, दे आर गोइंग टू बी इन प्रोपोर्शन, ओके। हाँ जी, तो एक बार अगर आपने प्रूव कर दिया कि ट्राइंगल्स हमारे पास में सिमिलर है, जैसे हमने अभी एग्जांपल लिया था, अगर मैंने ये प्रूव कर दिया किसी भी क्राइटेरिया से कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, तो ट्राइंगल ABC नाउ इट इज प्रूव्ड कि ये सिमिलर है ट्राइंगल PQR के, देन आई कैन से दैट ऑल द 3 एंगल्स आर इक्वल। अब एंगल्स की देखो बेटा
आपने ध्यान से लिखना है। फर्स्ट वाला फर्स्ट को कॉरेस्पॉन्ड करेगा, सेकंड वाला सेकंड को, एंड ये थर्ड वाला थर्ड को कॉरेस्पॉन्ड करेगा। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर। तो आप नेमिंग ट्राइंगल की किस तरह से करते हो, दैट इज इक्वली इंपॉर्टेंट, एंड नेमिंग के ऊपर बहुत सारे एमसीक्यूज भी आते हैं, सो प्लीज बी केयरफुल। एंड ऑल्सो अगर हमने दो ट्राइंगल सिमिलर प्रूव कर दिए तो उनकी साइड्स भी क्या आएंगी, इन प्रोपोर्शन आएंगी। देन आई कैन से ए बी बाय पी क्यू should be equal to BC by QR, which should also be equal to AC by PR. तो अगर मैंने किसी भी क्राइटेरिया से ये प्रूव कर दिया कि ट्राइंगल सिमिलर है, देन आई कैन से दैट द थ्री कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। और इसके लिए साइड में लिखते क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्वल। एंड अगर मेरे को साइड्स के लिए यूज करना है, देन आई राइट दैट द कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर इन प्रोपोर्शन। तो यहाँ पे CPCTC नहीं लिखते, यहाँ पर आपको ये बड़ा वाला लाइन लिखना है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्वल एंड कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर इन प्रोपोर्शन। ओके तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारे PYQ से। अच्छा, तो ये क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं वो पापा वाली बात बता रही थी। तो कुछ हुआ ऐसा कि पापा का मुझे फोन आया, तो पापा कहते हैं बेटा आपके आधार कार्ड में ये करेक्शन होने वाला है, तो कल जाके करवा लो। मैंने बोला हाँ जी पापा हो जाएगा, मैं अगले दिन जाना बोली। फिर पापा का अगले दिन फिर फोन आया, पापा मुझे कहते बेटा हो गया काम। मैंने बोला नहीं पापा टाइम नहीं मिला, कल पक्का करवा लूंगी। और अगर आप भी पक्का से ये PYQ सॉल्व करोगे तो आपके भी बोर्ड एग्जाम्स में जो सा ये ट्राइंगल टॉपिक है ना, वो भी आपका पूकी बन जाएगा। चलो देखो, तो यहाँ पर आपके पास में क्या है, इन टू ट्राइंगल्स ABC एंड ट्राइंगल DEF आपको गिवन है। एक ट्राइंगल ABC है और एक है हमारे पास में ट्राइंगल DEF। चलो, एंगल B इज इक्वल टू एंगल A, यहां पर कर लिया। एंगल F इज इक्वल टू एंगल C, एंगल F इज इक्वल टू एंगल C, एंड AB इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ DE। एंड आपको चार ऑप्शंस गिवन है कि इसमें से कौन सा हो सकता है। देखो, क्योंकि ऑलरेडी मेरे को टू एंगल्स इक्वल गिवन है इन ट्राइंगल्स के, तो डबल ए क्राइटेरिया तो आपका सेटिस्फाई हो गया ऑलरेडी। तो डबल ए क्राइटेरिया अगर सेटिस्फाई हो गया, देन आई कैन से कि जौन सी ये दोनों फिगर्स हैं दे आर गोइंग टू बी सिमिलर। तो नॉट सिमिलर वाली ऑप्शन कैंसिल होगी, नॉट सिमिलर वाली ऑप्शन कैंसिल होगी। रह गया आपके पास में ऑप्शन बी या ऑप्शन डी आपके पास में। अब बस ये पता करना आपको कि वेदर दीज आर कॉन्ग्रुएंट और नॉट कॉन्ग्रुएंट। तो ना ही मेरे को थर्ड एंगल के बारे में गिवन है एंड ये साइड्स भी इक्वल नहीं है, तो ये कॉन्ग्रुएंट तो हो नहीं सकते आपके पास में। सो करेक्ट ऑप्शन इज गोइंग टू बी डी, दैट दे आर गोइंग टू बी सिमिलर बट नॉट कॉन्ग्रुएंट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, इफ ट्रायंगल ABC is similar to triangle PQR. Sorry, if triangle ABC is similar to triangle PQR, यहाँ पर गिवन है AB is 6 centimeters, BC is 4 centimeters, AC is 8 centimeters, and PR is given to be 6 centimeters. We have to find out the length of PQ plus QR. तो आपको PQ and QR find करना है। जब भी आपको साइंस फाइंड करनी है, ऑलरेडी हमको गिवन है that triangles are similar, तो इनकी corresponding sides भी क्या होने वाली है, in proportion। तो नेमिंग से देखेंगे AB by PQ, this must be equal to BC by QR, this must be equal to AC by PR। अब यहाँ पर आप वैल्यूज फिल कर दो, इट इज वेरी सिंपल। AB की वैल्यू 6 है, PQ की वैल्यू आई डू नॉट हैव, BC की वैल्यू 4 है, QR आई डू नॉट हैव, एंड देन AC की वैल्यू 8 है एंड PR इज 6। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, फर्स्ट 2 इसको एंड देन आप इस दोनों को सॉल्व कर सकते हो। 6 by PQ, दिस इज इक्वल टू 8 by 6। तो अगर स्टेप बाय स्टेप करोगे, दिस इज 6 into 6, दिस इज इक्वल टू 8 into PQ, और 36 by 8, दिस इज इक्वल टू PQ। ये जाएगा 4 से, 9 जा, एंड दिस इज 2, सो वी गॉट दैट 9 by 2 इज इक्वल टू PQ। ऐसे ही अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो आई वुड हैव 4 by QR इज इक्वल टू 8 by 6। 4 and 8 गॉट कैंसल्ड, 2 and 6 गॉट कैंसल्ड, तो QR की वैल्यू यहाँ पर मेरे पास में कितनी आ गई, 3 सेंटीमीटर्स। बट ये आंसर नहीं है, आंसर में हमको फाइंड करना है PQ plus QR। तो PQ plus QR फाइंड करने के लिए you just add both the values, PQ plus QR. PQ was 9 by 2 and QR is 3, right? So आप LCM लोगे यहाँ पर, जैसे आपको comfortable लगता है you can solve it. This comes out to be 15 by 2, or we can say this is 7.5 centimeters, and that is supposed to be your answer. I hope things are getting clear. चलो next question। हाँ जी,
ये क्वेश्चन तो बेटा आना चाहिए अब तक, क्योंकि एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बट जिसको नहीं आता उसके लिए दोबारा से सॉल्व कर लेते हैं। वी हैव बीन गिवन दैट क्यू आर बाय क्यू एस इज क्यू टी बाय पी आर एंड एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। हमको शो करना है कि ट्राइंगल पी क्यू एस विच इज दिस ट्राइंगल इज सिमिलर टू ट्राइंगल टी क्यू आर विच इज दिस बड़े वाला ट्राइंगल टी क्यू आर। तो अगर ध्यान से देखोगे बेटा तो ये दोनों ट्राइंगल्स में आपके पास में एंगल क्यू जौन सा है विच इज मार्क्ड एज एंगल 1 वो तो कॉमन आ रहा है। तो मेरे को अगर पी क्यू एस एंड टी क्यू आर को सिमिलर प्रूफ करना है तो इनकी ये दो साइड्स जौन सी है पी क्यू बाई टी क्यू और क्यू एस इज इक्वल टू क्यू आर एंड क्यू एस, क्यू आर एंड क्यू एस ये मेरे को ऑलरेडी गिवन में है, एंड क्यू टी यहां से है, उसके साथ में मेरे को क्या चाहिए पी क्यू चाहिए, बट क्यू टी के साथ में मेरे को क्या गिवन है पी आर। सो इफ देयर इज एनी वे वे यू कैन प्रूव पी आर और पी क्यू को इक्वल तो हमारे पास में साइड्स भी क्या आ जाएंगी, प्रोपोर्शन में आ जाएंगे। तो चलो देखो हमारे पास में इट इज गिवन दैट क्यू आर, जस्ट अ सेकेंड, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इन ट्राइंगल पी क्यू आर, इन ट्राइंगल पी क्यू आर ये वाले ट्राइंगल में हमारे पास में एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। सो कैन बी से कि एंगल 1 के सामने आने वाली साइड विच इज पी आर इज इक्वल टू एंगल 2 के सामने आने वाली साइड विच इज पी क्यू। और यहाँ पर रीजन क्या लिखोगे, साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। सो नाउ आई हैव प्रूव्ड दैट पी आर इज इक्वल टू पी क्यू। अब देखो आपको गिवन क्या था, यहाँ पर गिवन में है मेरे पास में क्यू आर बाय क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी बाय पी आर। But since we have proved that PR is equal to PQ, तो यहाँ पर PR की जगह पर what can I put? I can put PQ, right? तो हमारे पास में आ जाएगा QR by QS is equal to QT by PQ। यहाँ तक क्लियर है? अब आगे देखो, जब आप लिखोगे एग्जाम में then you have to write, हमारे पास में कौन सा ट्राइंगल है? We have in triangle PQS and your triangle TQR। एक तो एंगल क्यू दोनों में आपके पास में कॉमन आ जाएगा, दैट इज द फर्स्ट थिंग, एंड जॉन सी ये वाली साइड्स हमने प्रोपोर्शन में कर दी। तो आपके पास में यहाँ पर क्या आ जाएगा, वी हैव क्यू आर बाई क्यू एस दैट इज इक्वल टू क्यू टी बाई पी क्यू एंड वी कैन राइट प्रूव अबव। Therefore, the triangle PQS is similar to triangle TQR by using which criteria? दो sides के बीच में एक एंगल, तो criteria is going to be SAS similarity criteria, और यही आपको प्रूव करना था, right? And there goes your 2 marks। चलो, I hope आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं। अनलाइक माय आधार जो मेरे पापा को लगता है कभी क्लियर नहीं होगा। हाँ, तो उस दिन कॉल के बाद में पापा ने मुझे अगले दिन व्हाट्सएप पे 1:30 बजे मैसेज किया। क्या मैसेज किया? स्क्रीनशॉट भेजा अपने फोन के अलार्म का जिसमें लिखा था बलजोत आधार अपडेट, और ये मैसेज मेरे को पापा ने 1 हफ्ते तक भेजा। 1 हफ्ते तक लगातार रिमाइंडर आता। तो पापा की तरह आपको भी रिमाइंड करा दूं, अगर 10 साल के PYQ सॉल्व कर लिए तो बोर्ड एग्जाम्स में 90% प्लस मार्क्स आपके कोई नहीं रोक सकता। तो 100% गारंटेड आपके 90 प्लस मार्क्स आएंगे इफ यू सॉल्व लास्ट 10 years PYQs। तो चलो ये वाला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर आपको गिवन है द डायगोनल BD ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD। तो हमारे पास में एक पैरेललोग्राम है ABCD। अच्छा, जब भी आप नेमिंग करते हो किसी भी क्वाड्रिलेटरल की तो नेमिंग हमेशा साइक्लिक चलती है, ABCD। आप इस तरह से ABCD नहीं कर सकते, हमेशा आप साइक्लिक ऑर्डर में ही चलोगे। इट इंटरसेक्ट्स द लाइन सेगमेंट AE। AE कहां पर आएगा देखते हैं, एट पॉइंट F वेयर E इज एनी पॉइंट ऑन द साइड BC। तो BC को एक्सटेंड कर देते हैं, तो यहां पर कहीं पर E है, तो AE जौन सा है दैट इज इंटरसेक्टिंग the diagonal BD of a parallelogram ABCD। इन diagonal BD जौन सा है वो AE को इंटरसेक्ट कर रहा है एट अ पॉइंट F। तो ये पॉइंट क्या हो गया हमारे पास में, F हो गया। ध्यान से देखो कि आपको क्या चीज को प्रूव करना है। वी हैव टू प्रूव दैट DF इंटू EF, DF यहाँ पर है, EF आपका यहाँ पर है, इज इक्वल टू BF इंटू FA, राइट। तो बेसिकली देखने से पता चल रहा है मुझे ये और ये वाले ट्राइंगल को क्या करना है, सिमिलर प्रूव करना है। तो जौन सी चीज आपको गिवन है विच इज DF इंटू EF, दिस इज इक्वल टू FB इंटू FA। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, DF बाय
BF और FB इज इक्वल टू FA बाय EF। मुझे ये प्रूव करना है, और ये प्रूव कैसे होगा? अगर मैं ये वाले दो ट्राइंगल्स को क्या करूंगी, सिमिलर प्रूव करूंगी। तो देखो इनको कैसे सिमिलर प्रूव करेंगे, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है तो AD जौन सा है वो BC के पैरेलल है, क्योंकि E तक एक्सटेंडेड है, तो वी कैन से दैट AD इज पैरेलल टू BE। अब क्योंकि ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है और ये आपका क्या हो गया, ट्रांसवर्सल, तो एंगल 1 और एंगल 2 क्या हो जाएंगे हमारे पास में, इक्वल। वाई? बिकॉज दे आर गोइंग टू बी ऑल्टरनेट एंगल्स। ऑल्सो अगर आप यहाँ पर देखोगे, लेट अस से ये वाली लाइन भी तो ये वाली लाइन के पैरेलल है, एंड ये क्या है हमारा, ट्रांसवर्सल। सो आई कैन से एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। एंगल 3 इज ऑल्सो इक्वल टू एंगल 4, क्योंकि वो भी क्या हो जाएगा आपके पास में, ऑल्टरनेट एंगल्स हो जाएगा, करेक्ट। तो वी कैन राइट इन ट्राइंगल AFD एंड योर, अब मैंने पहले A लिखा तो A के साथ में E आएगा, EFD दे आर इनके अंदर क्या लिखेंगे, 1 एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 वी जस्ट प्रूव्ड अबव, दे आर ऑल्टरनेट एंगल्स। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 वी ऑल्सो प्रूव्ड अबव कि ये भी क्या है, ऑल्टरनेट एंगल्स है। ऑल्सो अगर चाहो तो वैसे तो डबल ए क्राइटेरिया से आपके ट्राइंगल सिमिलर हो चुके हैं, लेकिन अगर चाहो तो यहाँ पर 5 और 6 भी लिख सकते हो। वी कैन राइट दीज एज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, बट इफ यू कैन स्किप ऑल्सो दैट इज ऑल्सो ओके। तो यहाँ पर अब हम क्या लिखेंगे कि जौन से हमारे ट्राइंगल्स हैं, ट्राइंगल AFD that is similar to triangle EFD either by double A, और अगर आपने ट्रिपल ए लिया है then you can write triple A similarity criteria। अब यहां से देखो हम क्या लिखेंगे, that AF by EF, this is AF by EF is equal to DF by FD, right? Sorry, this was EF and B, right? This is DF by FB। और ध्यान से देखो ये चीज और ये चीज, हमको इसी चीज को प्रूव करना था, AF by EF is equal to DF by FB is equal to DF by FB। आई होप क्लियर है। चलो देखते हैं ये वाला क्वेश्चन विच केम फॉर 5 मार्क्स इन द 2025 पेपर। तो आपको गिवन है इन ट्राइंगल ABC AD is perpendicular to BC, तो यहाँ पर AD है, this is perpendicular, and AD square is equal to BD into DC। तो इसको हम लिख सकते हैं that AD into AD is equal to BD into DC, and we have to prove that angle BAC जौन सा है that is given to be 90 degrees। चलो तो यहाँ पर जौन सी चीज हमको गिवन है, सबसे पहले तो इसको सेपरेट कर लेते हैं। AD by DC is equal to BD by AD, ये हमने लिख लिया। अब जब आपको साइड्स प्रोपोर्शन में गिवन होती है तो फिगर आउट करो कि कौन से ट्राइंगल्स का पार्ट है। तो AD by CD, मतलब एक ट्राइंगल में AD आ रहा है, दूसरे ट्राइंगल का CD है, और इस ट्राइंगल का BD। तो AD एंड BD अगर एक ट्राइंगल का पार्ट है, ऊपर वाले एक ट्राइंगल का पार्ट होते हैं, तो एक ट्राइंगल हो गया मेरे पास में DBA इन ट्राइंगल DBA, एंड नीचे से मुझे कौन सा ट्राइंगल मिलेगा यहाँ से, दिस इज गोइंग टू बी DCA in triangle DBA and it is going to be triangle DAC। चलो एक DBA आया और एक मेरे पास में आया DAC। यहाँ पर कैन वी राइट कि एंगल 1 एंड एंगल 2 जौन सा है दैट इज ईच 90 डिग्री, क्योंकि परपेंडिकुलर आपको गिवन था ऑलरेडी। और दूसरी चीज हम क्या लिख सकते हैं, जौन सी हमको साइड्स गिवन है, तो AD by DC is equal to BD by AD, राइट। अब आप प्लीज ध्यान दो इस चीज पर कि जौन सी मैंने नेमिंग करी है वो साइड्स के प्रोपोर्शनेट के हिसाब से करी है, क्योंकि अगर नेमिंग में गड़बड़ कर दोगे तो आपका आगे सोल्यूशन नहीं निकलेगा। नाउ दिस इज गिवन टू मी, तो यहां से हम लिख सकते हैं कि जौन सा ट्राइंगल DBA है दैट इज सिमिलर टू माय ट्राइंगल DAC बाय यूजिंग विच क्राइटेरिया, बाय यूजिंग SAS सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। यहां तक क्लियर है। इसके आगे हम क्या लिखेंगे, देखो जौन सा हमारे पास में ये एंगल है, लेट अस से ये 3 है एंड लेट अस से ये हमारे पास में 4 है। अब यहां से देखोगे एंगल B इसका इज इक्वल टू एंगल A, मतलब एंगल B इज इक्वल टू एंगल 4, तो यहां से लिख सकते हैं एंगल B इज इक्वल टू एंगल 4, और यहां से एंगल 3 जौन सा है दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू एंगल C, तो एंगल C इज इक्वल टू एंगल 3। लेट दिस बी 1 एंड लेट दिस बी 2, दोनों को ऐड करेंगे 1 plus 2, तो वी विल गेट दैट B plus C is equal to 3 plus 4।
b प्लस सी इज इक्वल टू 3+4। अब 3+4 को हम क्या लिख सकते हैं, एंगल ए लिख सकते हैं। तो आपके पास में आ गया b प्लस सी इज इक्वल टू एंगल ए। अच्छा यहाँ पर मैंने रीजन नहीं लिखा साइड में, तो आप वो लिख सकते हो कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्वल, सॉरी, राइट। नाउ इन ट्राइंगल ABC, can we say that angle A plus angle B plus angle C is how much? 180 degree. Sum of angles of a triangle is 180 degree. यहाँ पर B plus C की जगह पर भी हम क्या लिखेंगे, A लिखेंगे, तो we will get A plus A is 180 और twice of A is 180। यहाँ हम लिख सकते हैं कि angle A is equal to 90 डिग्री। और यही आपको प्रूव करना था कि एंगल BAC मतलब एंगल A जौन सा है आपका, दैट इज 90 डिग्री, और यहाँ पर आपका आ गया हेंस प्रूव्ड, राइट। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो बेटर है साथ साथ में इसको प्लीज प्रैक्टिस करो। चलो यहां पर आपको गिवन है दैट PQ इज पैरेलल टू BC, PQ इज पैरेलल टू BC एंड इट इज ऑल्सो गिवन दैट AP by BP is 4/13. Ratio given है 4/13 and AC, complete AC is given to be 20.4. Then we have to find out what is the length of AQ. तो हम मान लेते हैं कि अगर AQ की लेंथ x है तो QC की लेंथ कितनी होने वाली है, इट इज गोइंग टू बी 20.4 माइनस x, करेक्ट, क्योंकि लाइंस पैरेलल है। तो बीपीटी थ्योरम लगा सकते हो आप इजीली यहाँ पर। सो वी विल गेट AP by PB is equal to AQ by QC। सिंपल बीपीटी थ्योरम लगाया यहाँ पे और कुछ भी नहीं। AP by BP आपको गिवन है 4/13 है, यहाँ से AQ को हमने ले लिया है x एंड QC जौन सा है दैट कम्स आउट टू बी 20.4 माइनस x। इसको सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, वील गेट 20.4 माइनस x इंटू 4, दिस इज 13x। यहाँ पे आ जाएगा आपके पास में 4 4 जा 16, 1 and 4 2 are 8 minus 4x is equal to 13x और 81.6 is equal to 13x plus उधर जाके 4x हो जाएगा, this is 17x और 81.6 divided by 17 is equal to x आ जाएगा यहाँ पर। तो ये किससे जाएगा आपके पास में 17, so this is going to be approximately यहाँ पे जाएगा ये 4.8 के साथ में। तो करेक्ट ऑप्शन इज गोइंग टू बी डी पार्ट विच इज 4.8 सेंटीमीटर्स, राइट। चलो तो चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा उससे पहले पापा का अपडेट दे देती हूँ। तो एक हफ्ते तक पापा मुझे वो रिमाइंडर भेजते रहे और फिर एक हफ्ते बाद पापा का आया मुझे कॉल और उनको लगा होगा अब तक तो काम हो ही गया होगा, बट मैंने तो काम किया नहीं था, तो कॉल उठाने की मेरी तो हिम्मत नहीं हुई पापा को। तो मैंने भी क्या किया, कॉल काटा और मैसेज कर दिया, पापा क्लास गोइंग ऑन, टॉक टू यू लेटर। बट पापा तो पापा ठहरे, खैर तो उन्होंने मुझे वॉइस नोट भेज दिया और बोलते हैं मुझे कि बेटा अगर खाना खा लिया हो तो बता देना, डांट खिलानी अभी बाकी है। पापा तो पापा है, उनकी डांट सर आंखों पर, उनका गुस्सा भी तो प्यार से भरा होता है, राइट। तो आप भी प्यार और गिल्ट भरी डांट जैसे ये वाले क्वेश्चन सॉल्व कर लो। तो यहाँ पर हमको क्या गिवन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट। ध्यान दो, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। टू कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर ऑलवेज सिमिलर, बट ये तो ट्रू है, अगर कॉन्ग्रुएंट होगा तो सिमिलर तो डेफिनेटली होगा, तो दिस इज नॉट माय करेक्ट ऑप्शन। अ स्क्वायर एंड अ रोम्बस ऑफ द सेम एरिया आर ऑलवेज सिमिलर। इस पे थोड़ा वर्क करना पड़ेगा। मान लो मेरे पास में एक स्क्वायर है और एक रोम्बस है, इसका साइड 4 मान लेते हैं। अगर स्क्वायर का साइड 4 है तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, 4 इंटू 4 विच इज 16 सेंटीमीटर्स मान लेते हैं। और मान लेते हैं कि एक रोम्बस का डायगोनल 8 है और दूसरा डायगोनल जौन सा है 4, तो रोम्बस का एरिया क्या होता है आपके पास में, हाफ इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा दिस इज 8 इंटू 4 एंड दिस इज 4 4 जा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब दोनों का एरिया तो सेम आ रहा है, बट साइड्स ना ही तो प्रोपोर्शन में आएंगी, साइड्स का मुझे पता ही नहीं है, एंड एंगल भी जरूरी थोड़ी ना कि ये 90 होगा, लेकिन स्क्वायर के तो सारे एंगल क्या है, 90 है। सो दिस इज नॉट ऑलवेज द केस, इसलिए ये स्टेटमेंट जौन सा है दैट इज गोइंग टू बी इनकरेक्ट। है अगली टू भी देख लेते हैं। टू इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आर ऑलवेज सिमिलर, क्योंकि हर इक्विलेटरल ट्राइंगल का एंगल 60 डिग्री होता है, तो ट्रिपल ए क्राइटेरिया से हर इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होगा, सिमिलर। Two similar triangles need not be congruent. That is true. अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं, वो congruent हो या ना हो ये जरूरी तो नहीं है। तो my correct option is going to be B part, that the square and the rhombus of the same area are always similar. This is going to be incorrect. चलो, next question. In the given figure, D is a point on the side BC of a triangle such that angle ADC, ये वाला एंगल, is equal to angle BAC, which is this वाला एंगल. We have to show this. तो जौन सा एंगल गिवन है
वही वाले ट्राइंगल्स कंसिडर कर लो डायरेक्टली। तो आपके पास में आ जाएगा इन ट्राइंगल this is in triangle ADC and your triangle BAC। एक तो ये वाला एंगल ले लेंगे, then angle ADC is equal to angle BAC, ये तो हमको गिवन ही था ऑलरेडी। एंड दूसरा चीज क्या है, ट्राइंगल्स देखो अपने, एक है ट्राइंगल ADC और दूसरा कौन सा ट्राइंगल है आपका, दैट इज ट्राइंगल BAC, ये बड़े वाला। दोनों में एंगल C कौन सा है वो क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो यहां पर हम लिख देंगे एंगल C is equal to angle C, this is going to be common, therefore your triangle ADC is similar to triangle BAC। कौन सा क्राइटेरिया यूज किया, AA सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। और यहां से क्या लिख सकते हैं, that AC by BC is equal to CD by AC। तो ये AC और AC क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, AC इंटू AC इज इक्वल टू CD इंटू BC, एंड हमको मिल जाएगी अपनी स्टेटमेंट विच इज AC स्क्वायर इज इक्वल टू CD इंटू BC, हेंस प्रूव्ड। इतना भी डिफिकल्ट नहीं है, एवं बच्चों ने हुआ बना के रखा है ट्राइंगल्स को कि सॉल्व नहीं होता है, इजीली सॉल्व हो जाता है, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए। चलो तो देखो यहाँ पर हमको क्या गिवन है, वी हैव बीन गिवन कि OA इंटू OB इज इक्वल टू OC इंटू OD। जब भी इस तरह से आपको लाइन गिवन होती है या रिलेशन गिवन होता है, फिगर आउट करो कि ट्राइंगल्स कौन से बनेंगे आपके पास में। OA इंटू OB से तो मेरे को नहीं पता चलेगा, एक चीज मुझे नीचे लेके आनी पड़ेगी। कौन सी चीज नीचे लेकर आओगे, जो दूसरे ट्राइंगल का पार्ट है। OA के साथ में मेरे को क्या लेकर आना है नीचे, OC, एंड यहाँ पर आ जाएगा आपके पास में OD बाय OB। तो मुझे ये चीज क्या है, गिवन है। अब ये कौन से ट्राइंगल्स का पार्ट आ रही है आपकी, OAD एक ट्राइंगल हो जाएगा, एक ट्राइंगल ये वाला और दूसरा ट्राइंगल आपका ये वाला। सो वी कैन राइट इन ट्राइंगल AOD एंड माय ट्राइंगल AOD के साथ में आपके पास में आ जाएगा ट्राइंगल COB। ओके, तो यहाँ पर हम तो एक तो गिवन है OA बाय OC इज इक्वल टू OD बाय OB, दिस इज गिवन टू। अब ये देखो, ये OA बाय OC इज इक्वल टू OD बाय OB, ये दो साइड्स तो हो गई, और इनके बीच में आने वाला एंगल भी क्या होगा, इक्वल, क्योंकि वो क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, दीज आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, देखो ये दोनों ट्राइंगल्स क्या है आपके पास में, सिमिलर है। सो वी कैन से दैट ट्राइंगल AOD इज सिमिलर टू ट्राइंगल COB बाय विच क्राइटेरिया, बाय SAS सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। एंड क्योंकि ट्राइंगल्स आपके सिमिलर हो गए तो एंगल्स भी क्या होने वाले हैं, इक्वल। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, दैट एंगल A इज इक्वल टू एंगल C एंड एंगल D इज इक्वल टू एंगल B। और रीजन क्या लिखोगे साथ में, that corresponding angles of similar triangles are equal। रीजन जरूर लिख कर आना है, रीजन नहीं लिखोगे तो वहां पर भी मार्क्स कट जाएंगे, hence proved। आई होप क्लियर है। चलो तो इतने रिमाइंडर्स और डांट के बाद फाइनली मेरा आधार अपडेट हो गया, थैंक्स टू पापा, एंड होपफुली आपके भी कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो अपडेट हो गए होंगे थैंक्स टू मी। लेकिन अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो। कीप वॉचिंग, कीप प्रैक्टिसिंग, एंड अगर आपको ऑनलाइन क्लासेस चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मेल ID एंड इंस्टाग्राम हैंडल दिया है, तो यू कैन कनेक्ट मी विद ओवर देयर। थैंक यू सो मच।